एमपी बजट 2026 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए खुला खजाना, किसानों के लिए इन योजनाओं में बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट के बाद सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। प्रदेश के बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें से प्रमुख ऐलान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। इस बजट में सीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभ देने की बात को दोहराया गया। इस योजना के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद से राज्य के 82 लाख किसानों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाएगा। एमपी बजट 2026 फंड फॉर सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए कई ऐलान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 82 लाख पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 रुपए साल में मिलते हैं। इस तरह किसानों को साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। किसान आस लगाए बैठे थे कि शायद इस योजना में पैसा बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत सम्मान राशि जारी रखने की बात को दोहराते हुए साफ कर दिया कि इस योजना पर कोई गाज नहीं गिरने वाली है। कब आएगी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त? किसान कल्याण योजना की 14वीं 15वीं किस्त एक साथ लिस्ट में नाम है या नहीं? ऐसे करें। सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बार फिर से अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के सभी गरीब किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती बाड़ी के लिए पैसे मौजूद कराना है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में सालाना 4,000 रुपए देती है। सीएम किसान कल्याण योजना कब आएगी? किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के खाते में 4,000 रुपए आएंगे। हालांकि इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। किसान कल्याण योजना के लिए कैसे अप्लाई करें? आवेदकों को आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से या यहां से डाउनलोड करना होगा। आवेदक अपने क्षेत्र में स्थित गांव के पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज कॉपी करें। आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज गांव के पटवारी के पास जमा करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है जिसमें किसान भाइयों को उन्हें कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पहले हर 4 महीने के अंतराल में धनराशि ट्रांसफर की जाती थी। लेकिन आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ है कि अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है। जबकि आप समस्त किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अगस्त माह से लेकर अभी तक एक भी किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को कृषि हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अब आप समस्त किसान भाई यह जानते हैं कि अब खरीफ की फसलें बोई जानी हैं और खरीफ की फसल के बोए जाने के लिए किसान भाइयों को धन की आवश्यकता पड़ेगी।
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त को तो ट्रांसफर किया जा चुका है और अब समस्त किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी 14वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर कि आखिरकार यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर होने वाली है। तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल ही रिपोर्टों के मुताबिक यह पता चला है कि जून के आखिरी महीने यानी कि 30 जून तक आपके बैंक अकाउंट में आपको धनराशि देखने को मिल जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों की 14वीं और 15वीं दोनों किस्तें पेंडिंग में चल रही हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में किसी भी समय ट्रांसफर की जा सकती हैं। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपने भी सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 3 जरूरी अपडेट आए हैं। आपको उन अपडेटों के अंतर्गत कार्य करना है, जैसे कि अगर आपकी भूमि सत्यापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। और दूसरी आपकी ई-केवाईसी, समस्त किसान भाइयों की ई-केवाईसी होना भी आवश्यक है। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और तीसरा और जरूरी आखिरी अपडेट, आपकी डीबीडी केवाईसी। मध्य प्रदेश के वह समस्त किसान भाई जिनकी डीबीडी केवाईसी नहीं है, वह तुरंत ही डीबीडी केवाईसी करवा लें, क्योंकि जब तक अगर आपकी डीबीडी केवाईसी नहीं होती है तब आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप काफी टाइम से समस्त किसान भाई इंतजार कर रहे हैं उनकी 14वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को एकदम अपडेट करवा के रखें, ताकि जैसे ही धनराशि ट्रांसफर हो तो कोई भी किसान योजना से वंचित ना रहे। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपकी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी और हो सकता है कि आपको इस योजना से वंचित भी कर दिया जाए। क्योंकि आप समस्त किसान भाई अभी हाल ही में देख चुके होंगे एवं सुन चुके होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यह जो 23वीं किस्त ट्रांसफर की गई है, उन्हीं किसान भाइयों को ट्रांसफर की गई है जिनकी ई-केवाईसी, भूमि सत्यापित, डीबीडी केवाईसी थी। और जिन किसान भाइयों की यह सभी 3 कार्य नहीं थे, उनके बैंक अकाउंट में 23वीं किस्त को भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसीलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक मदद देकर उन्हें भी आगे लाया जा रहा है। तो सीएम किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।